ये होगा। रघु काका, आपका प्रसाद। जय सिया राम। रघु काका, जिस दिन मैं अपने को छोड़कर बुढ़न बनकर इस घर में आई थी, तब से लेके आज तक आपने सबसे ज्यादा अपनापन दिखाया है। बहुत प्यार दिया आपने मुझे। बहुत अच्छा है रघु काका। काका, राम जी को भोग लगाना कभी मत भूलना। और हाँ, रोज रात को दादाजी को सोने से पहले उनका बादाम वाला दूध देना मत भूलिएगा। और उनको मीठा मत खाने देना। उनको बहुत शौक है मीठा खाने का, लेकिन उनकी डाइट पर कंट्रोल रखना। बेटा ये सब तो आप करती है ना, मुझे ये सब करने के लिए क्यों कहती है? आप कहीं बाहर जा रही है क्या? हाँ रघु काका, तानी माँ से मिलने जा रही हूँ ना। जरूर जाओ बेटा, अपनी दानी माँ को मेरा नमस्ते कहना। जी। बेटा वहां से तो आप कल परसों तक तो लौट आओगी ना? नहीं रघु काका, मैं कुछ नहीं कह सकती। अपना ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा। अभय, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज 40वां दिन है, परी की जिंदगी का आखिरी दिन। हाँ कान्हा, आज गुरुजी की 40वें दिन की भविष्यवाणी सच साबित होगी। मम्मी जी, पापा जी, मैं तानी माँ से मिलने जा रही हूँ। बस एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी। एयरपोर्ट मतलब एरोप्लेन, मतलब वायु, मतलब 40वें दिन पर वायु से खतरा। आप दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। मम्मी जी, इन 40 दिनों में जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या मैंने किसी का दिल दुखाया हो, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। मुझे इस घर में किसी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो आपकी एहसानमंद हूँ मम्मी जी, जो आपने 40 दिन के लिए सही, लेकिन अपनी बहू बनने का सौभाग्य तो दिया। अपने बेटे का नाम का सिंदूर मुझे अपनी मांग में भरने जो दिया। ये मंगलसूत्र मुझे अपने गले में पहनने का सुख जो दिया। मरने के बाद तो मैं नहीं जानती मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क, लेकिन इन 40 दिनों में सौम्य का प्यार पाकर मानो मैं स्वर्ग में जी ली हूँ। बस बस, अपना ध्यान रखना। हाँ,
तेज चलाओ शंभू। जी मालिक। और तेज और तेज। आज बहुत दिन के इंतजार के बाद वो दिन आया है जिसका मुझे इंतजार था। आज परी हमेशा हमेशा के लिए मेरे और सौम्य की जिंदगी से दूर हो जाएगी। इस खास दिन के लिए मुझे खास सजना है। आज तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ संजना। इस दिन का तुमने कितनी बेसब्री से इंतजार किया है ना। एक प्रेमिका से पत्नी बनने का ये 40 दिन का सफर तुमने कैसे काटा होगा, इसका अंदाजा है मुझे। बस जाने से पहले मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे सौम्य का ध्यान रखना। इन 40 दिनों में उनकी पसंद नापसंद को जितना मैंने जाना है तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। उनको आंख खोलते ही चाय चाहिए होती है और चाय में वो शक्कर कम लेते हैं। अगर सुबह सुबह तुम कमरे में फ्रेश फ्लास्क लगा दोगी ना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उन्हें अपने जूते, चप्पलें, जुराबे यहाँ वहां फेंकने की आदत है। तुम उसका बुरा मत मानना। दादाजी से बहुत करीब है वो। तुम्हारी किसी भी बात से अगर दादाजी का दिल दुखेगा तो सौम्य को अच्छा नहीं लगेगा। बहुत बहुत भावुक है, दिखाते नहीं है, लेकिन कितनी पागल हूं मैं, तुमसे सौम्य के बारे में बोल रही हूं। तुम तो उनकी पसंद नापसंद मुझसे ज्यादा जानती हो। ऑफ कोर्स ध्यान तो रखोगी। चालीस दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इस दुनिया से जाने से पहले बस इतनी प्रार्थना करती हूँ, सौम्य का ध्यान रखना। अगर उनका दिल दुखेगा तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। धरती सा धीरज उसमें, चेहरे पर निर्भयता है, इम्तिहान देती जा रही है। ओ दोष किसी को ना देकर देखो वो क्षमा की मूरत, धर्म को निभाती जा रही है। ओ सारी दुनिया से न्यारी, अपने साजन की प्यारी,
मुस्का कर चलती है पथरीली राहों पे, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। चमेली जी, आप अपना ध्यान रखिएगा। दादाजी की कोई बात को दिल से मत लगाना, वो बस देखने में कठोर हैं, दिल से बहुत नाजुक हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा। हम जा रहे, फ्लाइट का वक्त हो रहा है। सौम्य, तुम्हारे जाने की क्या जरूरत है? ये फ्लाइट से जा रही है, ठीक ठाक चली जाएगी। इसे अपनी दानी माँ से मिलना है ना, तो चली जाए अकेली। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारे जाने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है संजना, और परेशान भी हो रहा हूं क्योंकि परी मेरी पत्नी है। और मैंने फैसला किया है कि आज के दिन मैं परी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर पल उसके साथ रहूंगा मैं, हर पल उसके साथ रहूंगा। चलो परी। दादाजी, दादी, मैं परी को दानी माँ के पास लेके जा रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। परी को दानी माँ के पास नहीं, फिर से किसी मौत के चक्रव्यूह में धकेलने जा रहे हो। तुम परी को इसलिए यहां से लेके जा रहे हो कि जो मौत का तांडव तुम सब लोग मिलकर खेल रहे हो, वो मैं ना देख सकूं। दादी, वो बस बंद कर, मैं सब जान गया हूं। अपने झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश मत कर। नहीं जानता था मैं कि जो सौम्य मेरे जिगर का टुकड़ा है, वही एक दिन मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो सौम्य जिसे पोता कहते हुए मुझे फख्र होता था, मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता था, उसी सौम्य की वजह से मैं शर्म से धरती में धंस जाऊंगा। क्यों किया तूने ऐसा? सब क्यों किया तूने? तुझे शर्म नहीं आई?
जिस परी के साथ अग्नि को साक्षी मानकर तू पवित्र बंधन में बंधा, उसी की जिंदगी के साथ इतना भद्दा, इतना गिरा हुआ, इतना घिनौना मजाक। क्यों किया तूने? क्यों? और मैं वो 40 दिन का राज जान गया हूं। जिसे तुमने लाख पर्दों में छुपाना चाहा, उस राज का पर्दाफाश हो गया है। एक एक वर्क मेरी आंखों के सामने गुजर रहा है। एक एक दिन तुम लोगों ने परी की मौत के इंतजार में काटा। वो क्रॉस का निशान, वो 40 दिन के मौत का चार्ट, सब मेरी आंखों के सामने आ गया है। अब दादाजी, नहीं बेटा, तू मत बोल बेटा, तू कुछ मत बोल। तू इनके गंदे खेल की सफाई मत दे मेरे बच्चे। तू नहीं जानती बेटा, इतना बड़ा धोखा तो मुझे मेरे दुश्मनों ने भी नहीं दिया जितना मेरे अपनों ने दिया है। तुम आज मैं बोलूंगा और सब सुनेंगे। बाबूजी, बात यह है कि क्या बात है? क्या बात है? क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हारे पास कहने को अब बचा क्या है? झूठ का पुलंदा तो तुमने फोन पर ही खोल दिया था जब मैं हॉस्पिटल में बिस्तर पर था। सौम्य की शादी, ऐसा शुभ मुहूर्त जो 3 साल के बाद आएगा, ऐसे शुभ मुहूर्त में इतना अशुभ कार्य करते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? ईश्वर का भी खौफ नहीं आया तुम्हें? तुम्हें यह भी महसूस नहीं हुआ कि तुम एक लड़की के बाप हो? अगर तुम्हारी लड़की के साथ ऐसा हो, कैसा लगेगा तुम्हें अभय? कैसा लगेगा तुम्हें? अरे वो बच्ची जो तुम्हारे घर बहू बनकर आई है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की आंख का नूर है। नहीं ख्याल आया ना तुम्हें? और काम्या, तुम भूल गई अपना वक्त? कितना लाड लड़ाया था तुम्हारी सास ने, अपनी पलकों पर बिठा के रखा था। तुम्हारे पांव जमीन पे बाद में आते थे, उसकी हथेली पहले आ जाती थी। क्या किया तुमने? जिस बहू को तुम्हें प्यार देना चाहिए था, जिस बहू की लंबी उम्र के लिए तुम्हें दुआएं मांगनी चाहिए थी, उसकी मौत का इंतजार किया तुमने। धिक्कार है तुम पर। तुम जैसी सासों की वजह से ही ये सास का रिश्ता बदनाम है। दादाजी,
नहीं बेटा, कि आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं ये सब देखने के लिए जिंदा क्यों हूं। अपने बच्चों के इतने घिनौने चेहरे और इनकी इतनी घटिया करतूतें देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। संजना, तुम्हें देखकर तो मुझे एहसास होता है कि ईश्वर भी कभी कभी गलतियां कर देते हैं। इतने खूबसूरत चेहरे को इतना बदसूरत और पत्थर दिल देकर बॉनफायर का आइडिया तेरा ही था ना? अब समझ में आ रहा है वो आइडिया तूने क्यों लिया था। परी की मौत में अपनी जिंदगी की खुशियां ढूंढ रही थी ना। जो लोग ईश्वर से किसी की मौत की दुआएं मांगते हैं, ईश्वर उन्हें कभी सुखी नहीं करता। तू जीवन में कभी खुश नहीं रहेगी। इस बुजुर्ग की बद्दुआ है। चली जा यहां से। सूलन तो तुम जैसे लोगों को घर से धक्के मार के निकालना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। चलिए यहां से। जाओ, चली जा यहां से। फिर कभी इस घर की ओर घूम कर नहीं देखना। जाओ। वही बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम अभी इसी वक्त सोने से तलाक लोगे, सोने से तलाक लोगे, सोने से तलाक लोगे। इसी वक्त सोने से तलाक लोगे, तलाक लोगे।